नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपाली है। मैं ब्लेसिंग टीम भुवनेश्वर से हूँ। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं व्लादिमीर मेग्रे की रचना एनेस्थीसिया के चैप्टर 11 के खंड 3 जिसका शीर्षक है हेलो मॉर्निंग या नमस्कार सुबह, जिसमें एनेस्थीसिया ने हमें हमारे ढांचा के आसपास हमारे सुबह की दिनचर्या क्या होनी चाहिए उस पर रोशनी डाली है। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। एनेस्थीसिया ने अपनी दिनचर्या को ढांचा के आसपास के मैदान की स्थितियों के अनुसार अनुकूलित किया है या बनाया है। सुबह सूर्योदय के समय हमें बगीचे के बाहर नंगे पांव चलना चाहिए और किसी भी तरह से पौधों के संपर्क में आना चाहिए, चाहे उन्हें छूकर या उसके पास बैठकर। लेकिन एनेस्थीसिया ने इस बात का खुलासा किया है कि यह कठिन रूप से या शक्तिपूर्वक निभाए जाने वाला या परंपरागत रूप से निभाए जाने वाला दिनचर्या का हिस्सा नहीं है। इसे हम अपनी इच्छा अनुसार निभा सकते हैं। आगे एनेस्थीसिया बताती है कि जब हम अपने ढांचा के पास नंगे पांव घूम रहे हैं, तब अगर हमें वहाँ कोई छोटी नरम घास की सतह दिखे तो वहाँ पे लेट जाना चाहिए अपने हाथों और पैरों को, और उस वक्त उस ज़मीन पे घूमने वाले कीड़े मकोड़े जैसा कि बग हो अगर हमारे शरीर पर रेंगते हैं तो उन्हें रेंगने देना चाहिए। इसकी वजह बताते हुए एनेस्थीसिया बताती है कि जब हम रात को सोते हैं तो हमारे शरीर से बहुत सारे विषाक्त पदार्थ हम छोड़ते हैं, और प्रकृति के नियमानुसार ये कीड़े मकोड़े उन विषाक्त पदार्थों की सफाई करते हैं जो हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाते हैं। आगे एनेस्थीसिया कहती है, इस प्रक्रिया के बाद अगर हमारे ढांचा के पास कोई तालाब हो तो उसमें नहाना चाहिए। अगर ऐसा संभव ना हो तो हमें हमारे पेड़ पौधों के पास ही कुछ पानी अपने ऊपर डालना चाहिए। और यह प्रक्रिया की महत्वपूर्णता बताते हुए एनेस्थीसिया बताती है कि उस वक्त हम नंगे पांव होते हैं और हमारे शरीर से जो भी विषाक्त पदार्थ निकले हैं वो हमारे पैरों के द्वारा उन पौधों तक पहुंचकर हमारी शारीरिक बीमारियों की और हमारे शारीरिक में परिवर्तन होने वाली ऊंचे नीचे जो भी बातें हुई हैं उनकी जानकारी उन पौधों तक पहुंचती है। अपने ऊपर पानी डालने के बाद हमें तुरंत अपने आप को सुखाना नहीं चाहिए। हमें अपने हाथों से उन पानी को आसपास के पेड़ पौधों में फैलाना चाहिए। और यह प्रक्रिया पहले दिन एक पेड़ के साथ, जैसे पहले दिन हमने रसबेरी के साथ की है, तो दूसरे दिन ग्रेप्स के पेड़ या अंगूर के पेड़ के साथ, तीसरे दिन आंवला के पेड़ के साथ, इस तरह हमें यह प्रक्रिया दोहराते हुए अपनी शारीरिक जानकारियों को उन पौधों तक पहुंचाना चाहिए जो कि हमारे अनुरूप हमारे शरीर में होने वाली बीमारियों को दूर करने के लिए फल फूल और उगा रहे हैं, जिसकी जानकारी मैंने आप लोगों को इसी 11 चैप्टर के खंड 1 में दी थी, यानी भाग 1 में दी थी। उसके बाद हमको अपने सामान्य दिनचर्या की ओर चले जाना चाहिए। उसके बाद हम घर जाके अच्छे से नहा सकते हैं या हमारी जो भी दिनचर्या हो उसके अनुरूप हम अपनी दिनचर्या रख सकते हैं। तो यह तो थी एनेस्थीसिया की सुबह की दिनचर्या। शाम की दिनचर्या के बारे में एनेस्थीसिया कहती है कि इसी तरह शाम को हमको सोने जाने से पहले अपने पैरों को नमक के पानी या नेटल्स, जो कि एक तरह की पत्तियां होती हैं त्वचा को धोने की और सफाई करने के लिए, उसके पानी से धोना चाहिए, लेकिन साबुन या शैम्पू से नहीं धोना चाहिए। उसके बाद अपने पैरों को धोए हुए पानी को ढांचा के आसपास में जो सिर्फ हमारी शरीर की बीमारियों को दूर करने के लिए उगाए गए हैं उनमें डाल देना चाहिए। एनेस्थीसिया इस प्रक्रिया के लिए 2 महत्वपूर्ण कारण बताती है। पहला, जैसे कि पैरों में पसीना आता है, विषाक्त पदार्थ सतह पर आते हैं, शरीर से आंतरिक रोगों को दूर करते हैं और छिद्रों की सफाई के लिए
इस प्रक्रिया का सुविधाजनक बनाने में नमक का पानी और नेटल्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण प्रक्रिया यह है कि जब हम उस पानी को पौधे में डालते हैं, पौधे और उनमें मौजूदा सूक्ष्म जीवों को हमारी वर्तमान स्थिति की पूरक जानकारी मिल जाती है और उस जानकारी के अनुरूप हमारे चारों ओर के वातावरण में निहित दृश्यमान और अदृश्यमान, मतलब जो हमें दिख रहे हैं और जो नहीं दिख रहे हैं, उस तरह की ऊर्जा जो कि हमारे शरीर की आवश्यकता अनुसार पृथ्वी और ब्रह्मांड से हमारी शरीर की बेहतरी और हमारे शरीर को सामान्य रूप से कार्यरत करने वाली ऊर्जा को हम तक पहुंचाती है। और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। तो दोस्तों, आज की कहानी को मैं यहीं रखूँगी। नमस्कार। आगे की कहानी के लिए फिर से मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों।